बहू, तुम लोगों को कुछ याद भी है कि नहीं? तीज नज़दीक आ गया है और नेहा की तीज पूजाई कब जाएगी? जब तक मैं ना याद दिलाऊं तुम लोगों को कुछ याद नहीं आता। एक ननद है, उसको भी तीज पूजाई भेजना मुझे याद दिलाना पड़ता है। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब याद है। अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी। हाँ तो आज जाओ शाम को दोनों और मार्केट से जाकर तीज का सारा सामान लेकर आओ। कल हम लोग मिलकर गुजिया और अनारसा बना लेंगे और परसों आशीष के हाथ से भिजवा भी देंगे। अरे इंतज़ार कर रही होगी नेहा, सबके मैके से तीज पूजाई आ रहा है। हाँ मम्मी जी ठीक है, आज शाम को मैं जाकर ले आती हूँ। शाम को बहू और बेटा सारा सामान लेकर आते हैं। बहू सुबह उठकर गुजिया और अनारसा तैयार करती है और सारा सामान पैक करके सास को बुलाने जाती है। मम्मी जी चलिए ना, मैंने पैक कर लिया है, एक बार आप देख लीजिए सब ठीक से है ना? हाँ चल देखती हूँ मैं। मम्मी जी इसमें गुजिया है और इसमें अनारसा है और इसमें कुछ फल हैं और मिठाइयाँ हैं। और मम्मी जी ये रही सभी के कपड़े, देख लीजिए। हाँ बहू, सब तो अच्छे से हो गया है। ये कपड़े दिखा मुझे। मम्मी जी ये नेहा के लिए है साड़ी और लहठी, और ये जमाई जी के लिए है, और ये कुछ श्रृंगार का सामान है, और ये है नेहा की सास के लिए साड़ी। अरे सास के लिए साड़ी रखने की क्या ज़रूरत है, निकालो इसे। पर मम्मी जी सास के लिए भी तो भेजा जाता है ना? भेजा जाता है जब सास साथ में रहती है। नेहा की सास तो उसके साथ नहीं रहती, जेठानी के साथ रहती है, फिर क्या ज़रूरत है हमें भेजने की? हाँ मम्मी जी तो जेठानी के साथ रहती है तो क्या हुआ, उनका जो नेक बनता है वो तो हमें देना पड़ेगा ना। एक साड़ी दे देने से क्या हो जाएगा मम्मी जी, हमारे घर में क्या चीज़ की कमी है? उसकी सास को भी अच्छा लगेगा। आप सोचिए मम्मी जी, जब उनको पता चलेगा कि तीज पूजाई आया है और उनके लिए नेक नहीं आया है तो उनका कितना बुरा लगेगा। हर बहू के घर से सास के लिए भी तीज पूजाई जाता है, तो नेहा की सास के लिए क्यों नहीं? देखो बहू, उसकी सास उसके साथ नहीं रहती है तो उनके लिए भेजना कोई ज़रूरी नहीं है। जब साथ में नहीं रहती है, उनसे कुछ मेरी बेटी को सुख नहीं है तो उनके लिए मैं क्यों भेजूँ तीज पूजाई? मम्मी क्या बात कर रही है आप? सुख नहीं है, घर उन्हीं का है, बेटा उन्हीं का है, और क्या चाहिए? मम्मी जी जब हम लोग तीज पूजाई नहीं भेजेंगे ना तो उनको लोग कम हंसेगा, हम ही लोग को ज़्यादा लोग हंसेंगे। जब नेहा की सास उसके साथ नहीं रहती है तो हम साड़ी क्यों भेजें? जेठानी के साथ रहती है तो जेठानी के यहाँ से आएगा साड़ी, समझी ना? मम्मी जी आप समझती क्यों नहीं हैं? एक साड़ी दे देने से हमारा क्या बिगड़ जाएगा? उनका भी समाज में रुतबा रहेगा और हमारा भी रुतबा रहेगा। यही छोटी मोटी बातें तो लोग देखते हैं। मम्मी जी आपको क्या लगता है उनके पास साड़ी की कोई कमी होगी? नहीं मम्मी जी, अभी भी उनके हस्बैंड बहुत अच्छा खासा कमा रहे हैं। ये तो शगुन है जो हर बहू के मायके से जाता है सास के लिए, हम लोग को भी देने का फ़र्ज़ है। मम्मी जी आगे आपकी मर्जी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ आपको। तू चुप कर और वो साड़ी मुझे दे, ज़्यादा प्रवचन मत दे, और ये सब अच्छे से पैक कर और भिजवा दे इसे। बहू अपने सास को बहुत समझाने का प्रयास करती है पर सास उसकी एक नहीं सुनती। आखिरकार बहू को हार मानना पड़ता है। बहू चुप हो जाती है और सारा सामान पैक करके भिजवा देती है। बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, ललिता बता रही थी कि आज मंदिर में कीर्तन होने वाला है। ठीक है मम्मी जी। अनीता कहाँ है तू? हाँ दीदी अभी आई। दीदी आपके घर से तीज पूजाई आ गई क्या? हाँ अनीता ये लो मिठाइयाँ। दीदी बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं चाय नहीं पीनी मुझे। मम्मी जी दिखाई नहीं दे रही है? कहाँ है मम्मी जी? हाँ वो मंदिर गई है, आज मंदिर में कीर्तन है ना इसलिए। ठीक है छोटी मैं चलती हूँ, मुझे एक तो जगह और मिठाइयाँ देने जाना है। अगर थोड़ी देर रुक जाते तो मम्मी जी आ जाती, आप मिल भी लेते। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं फिर आकर कभी मिल लूँगी, अभी मैं जल्दी में हूँ। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद सास मंदिर से आती है। बहू एक गिलास पानी दे और थोड़ा चाय भी बना दे। हाँ ठीक है मम्मी जी। और ये क्या है? मम्मी जी वो दीदी के मायके से तीज पूजाई आया है, उसी की मिठाई देने आई थी दीदी। क्या बड़ी बहू आई थी तो रुकी नहीं मेरे लिए क्या? नहीं वो उनको कहीं और भी मिठाई देने जाना था इसीलिए वो रुकी नहीं। दिखा क्या क्या आया है उसके मायके से? गुजिया और कुछ मिठाइयाँ हैं। और मेरी साड़ी कहाँ है? मम्मी जी दीदी तो यहीं देकर गई है, साड़ी नहीं दी। तुमने पूछा नहीं क्या उससे? नहीं मम्मी जी मैंने नहीं पूछा। तू ना डरती है बड़ी बहू से, वरना तू नेक की बात करती नहीं। तुमने पूछा क्यों नहीं कि माँ जी की साड़ी कहाँ है? बता कितने बेगैरत है उसके घर वाले, सास के लिए साड़ी नहीं भेजी। मैं कोई मर गई हूँ क्या जो मेरे लिए एक साड़ी नहीं भेजी? एक साड़ी भेजने से उनका क्या बिगड़ जाता?
देखो, सब बहू के मायके से अपनी सास के लिए साड़ी आती है। ये अभी देख लो, मैं कमला के घर से देख के आ रही हूँ, 3 बहुओं के मायके से उसके लिए नेग आया है। और बिमला की, उसकी भी दोनों बहुओं के घर से आया है। आज शाम को वो दोनों मेरे घर भी आ रही है देखने के लिए। अब बता मैं क्या मुँह दिखाऊंगी उसे। अपनी बेटी के लिए तीज पुजाई भेज दी, पर बेटी की सास को भूल गई। छी, कैसे लोग हैं वे। माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, पर हमारे बारे में भी नेहा के ससुराल वाले यही सोच रहे होंगे। आपने दीदी की सास को नेग ना देकर बहुत बड़ी गलती की। उनको कितना दुख हुआ होगा, आपने सोचा है? जब आप किसी के दुख के बारे में नहीं सोचती हैं, तो फिर आपके बारे में कौन सोचेगा? और किसी और से आप क्या उम्मीद रखती हैं? माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, छोटी मुँह बड़ी बात बोल रही हूँ। पर मम्मी जी, नेहा के पति को भी तो उसकी सास ने ही जन्म दिया है और पाल पोस कर बड़ा भी किया है, तो उसकी सास के लिए आपने नेग क्यों नहीं भेजा? आज नेहा की सास को भी इतना ही बुरा लग रहा होगा जितना आपको बुरा लग रहा है। अब सास को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। सास ने कहा, हाँ बहू, तू सही बोल रही है। तूने तो साड़ी भी लाई थी उनके लिए, पर मैंने ही निकाल लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। आज शाम को मैं उनके लिए खुद ही साड़ी और मिठाइयाँ लेकर जाऊँगी और माफ़ी भी मांग लूँगी। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी।